हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हमें मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करना है। मेथड ओवरलोडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, जब दो या दो से ज़्यादा मेथड्स जिनके नाम सेम हैं मगर उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं या उन पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है, तो इसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ताकि अच्छे से समझ पाएँ कॉन्सेप्ट को। इफ़ टू और मोर मेथड्स हैव सेम नेम विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। C++ सपोर्ट करती है, जावा सपोर्ट करती है, पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करती। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें अगर मेथड ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम कुछ इनडायरेक्ट वेज यूज़ करते हैं ताकि इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग को हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 फीचर्स हैं जिन्हें हम 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पर है एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड नंबर पर है इनकैप्सुलेशन, थर्ड नंबर पर है इनहेरिटेंस और फोर्थ नंबर पर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, 4 वेज हैं या 4 टेक्निक्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है डक टाइपिंग जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरे नंबर पर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो हम पढ़ चुके हैं और थर्ड नंबर पर है मेथड ओवरलोडिंग जिसको हम पढ़ रहे हैं और फोर्थ नंबर पर है मेथड ओवरराइडिंग जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। बेसिकली जो मेथड ओवरलोडिंग है वो हम यूज़ कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले थ्योरेटिकली चीज़ों को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोड लिखकर, प्रोग्राम बनाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें समझ आए। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये है, जब 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स जिनका नाम सेम है मगर उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं या पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है, उसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है टेस्ट। इस टेस्ट क्लास में मेरे पास 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड्स का काम अलग अलग है लेकिन उनका नाम सेम है। पहले नंबर पर यह है हमारे पास CS क्रक्स जिसमें मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं। पहला है सेल्फ जो कि ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। दूसरे नंबर पर है A, यानी कि आप इसको एक पैरामीटर ही बोल सकते हो। बेसिकली ये CS क्रक्स जो मेथड है ये क्या करता है, A को प्रिंट करवाता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर दूसरा मेथड है CS क्रक्स के नाम से जिसमें A और B 2 पैरामीटर हैं सेल्फ के अलावा। ये काम क्या करता है, ये A को और B को प्रिंट करवाता है। सिंपल सा काम है इसका। तीसरे नंबर पर है CS क्रक्स के नाम से मेथड जिसमें A, B और C 3 पैरामीटर्स हैं और ये A, B और C को प्रिंट करवाता है। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, यहाँ पर जो मेथड का नाम है तीनों का सेम है। इसका नाम भी CS क्रक्स, इसका भी CS क्रक्स, इसका नाम भी CS क्रक्स, लेकिन जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो तीनों में डिफरेंट है। इसमें एक पैरामीटर है, इसमें 2 पैरामीटर हैं A और B सेल्फ के अलावा मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पर A, B और C 3 पैरामीटर्स हैं। सो दिस इज सम काइंड ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। चेक करते हैं कि क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फॉर क्लास टेस्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम है फॉर एग्जाम्पल T = का साइन लगाया और क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम है टेस्ट, आगे लगा दी पैरेंथेसिस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिखता हूँ T.CS क्रक्स, CS क्रक्स को मैं कॉल कर रहा हूँ और पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट में वैल्यू पास की 10। अब थोड़ा सा आपने वीडियो को पॉज करके ये सोचना है कि इसका हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हम इसका क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। तो फौरन से हमारे माइंड में
ये आउटपुट आएगा कि हमको आउटपुट मिलना चाहिए 10। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां पर हमें जो इंटरप्रेटर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो एरर देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर मेरे पास इस क्लास में सेम नेम से 3 मेथड्स हैं जिनका नाम सेम है, तो होगा कुछ यूं, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट मैंने मेथड लिखा हुआ है उसको कंसीडर करेगा, ऊपर वाले जो 2 मेथड्स हैं उनको कंसीडर नहीं करेगा। जितने मर्जी मेथड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो लेटेस्ट मेथड होगा विद सेम नेम, उसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको सिर्फ वो काउंट करेगा, उनको कंसीडर करेगा, बाकी सबको कंसीडर नहीं करेगा। यहां पर मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, आउटपुट में 10 नहीं मिलेगा। अब अगर ऐसा होता, मैं यहां पर इस तरह से लिखता 10, 20, 30, कोई भी वैल्यूज में यहां पर 3 आर्गुमेंट्स पास करता, तब आउटपुट में मुझे मिलता 10, 20 एंड 30। क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कर रहा है, वो लेटेस्ट जो मेथड है उसको सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड कर रहा है। अगर ऐसा होता कि ये जो मेथड है CS क्रक्स ये एंड पर होता, फॉर एग्जांपल अगर ये एंड पर होता और मैं यहां पर 3 आर्गुमेंट पास करता तो मुझे एरर मिलता। अगर मैं सिर्फ 1 आर्गुमेंट पास करता 10 तो मुझे आउटपुट में 10 मिलता, क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिर्फ लेटेस्ट जो मेथड है उसको कंसीडर करता है। होपफुली यहां तक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। हम सेम नेम के साथ मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे तो हमें एरर मिलेगा। यहां पर सिर्फ मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, अभी टाइप की बात नहीं की। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होंगे तो भी हमें एरर मिलेगा, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग को पाइथन सपोर्ट नहीं करता। अब अगली बात आ जाती है कि अगर हमको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड ओवरलोडिंग को यूज करना है तो उसके लिए कौन से इनडायरेक्ट वेज हैं ताकि हम इनको अचीव कर पाएं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर, और जिसको एक अच्छा वे बोला जाता है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और इस सारे कोड के अल्टरनेटिव उसका कोड लिखता हूँ ताकि अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। मैं सेम क्लास बना रहा हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है जी। क्लास है जिसका नाम है टेस्ट, और इसमें एक ही मेथड मैं बनाता हूँ CS क्रक्स, जिसमें पहले नंबर पर जो वेरिएबल है वो है सेल्फ, और दूसरे नंबर पर मैं लगाऊंगा यहां पर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मोस्टली इसका नाम आर्गुमेंट रखा जाता है, ARG या ARGU भी लिखते हैं, और उसके लेफ्ट साइड पर स्टैरिक का साइन लगाया जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप उस वेरिएबल का कोई भी नाम रखो, लेकिन ये जरूरी है कि उसके लेफ्ट साइड पर आप क्या लगाओगे, आप स्टैरिक का साइन लगाओगे और साथ में वेरिएबल का नाम दोगे। तो मैंने एक ही पैरामीटर यहां पर पास किया, वो कौन सा पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। समटाइम इसको वेरिएबल लेंथ पैरामीटर भी लोग बोल देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये क्या काम करता है, ये वही सेम काम करता है, ये प्रिंट करता है किसको जी, A को। अब मुझे बाकी जो मेथड्स हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरी मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर अचीव हो सकती है। वो किस तरह से, मैं इसी क्लास टेस्ट का क्या करता हूँ जी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है T1 फॉर एग्जांपल, या T कुछ भी आप रख सकते हो, और क्लास का नाम है टेस्ट, उसके बाद लगाए पैरेंथेसिस। अब मैं इस तरह से करता हूँ T1.CS क्रक्स को मैं करता हूँ कॉल, और उसके बाद मैं इसमें 10 पास करता हूँ। जैसे 10 पास करूँगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 10। यहाँ तक बात ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है बेसिकली उसका काम क्या है, वो काम ये करता है कि वो एक फ्लेक्सिबल, हमें आप बोल सकते हो एक एरिया प्रोवाइड करता है। वो डाटा को, वो आर्गुमेंट्स को जो हम यहाँ पर पास करेंगे उनको टपल्स की फॉर्म में स्टोर करवाता है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक जितने मर्जी जब चाहें उतने आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। मैं इस तरह से करता हूँ T1.CS क्रक्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ 10, 20, 30। जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में इस तरह से मिलेगा 10, 20, 30। अपनी मर्जी, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने आर्गुमेंट मैं चाहता हूं मैं यहां पर पास कर पा रहा हूं।
अगर मैं इस तरह से लिखता हूं T1 डॉट, इसी के नीचे अगर मैं लिखता हूं CS क्रक्स 10 20 30 40 जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैं पास करना चाहूं वो सारे के सारे मैं पास कर सकता हूं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। ये जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट वाला मेथड, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग तो नहीं है लेकिन बिल्कुल सेम उसकी तरह काम कर रहा है। वही काम जो हम मेथड ओवरलोडिंग से लेते हैं वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड ये है कि यहाँ पर A तो है सेम टू सेम, दूसरा हमारे पास अगर A जो ऊपर लिखा हुआ है B में हम क्या रखवा दें, हम यहाँ पर नन रखवा दें। ठीक हो गया। यहाँ पर B में भी हमको नन रखवाना है और हमको C में भी जो है वो नन रखवाना है। जब हम पैरामीटर के नाम बनाएंगे तब हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, उसकी बजाय हमको नन प्रिंट होकर मिल जाएगा। एग्जाम्पल को जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो चीज़ें और भी हमें अच्छे से समझ आएंगी। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का वो आपको समझ आया होगा। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जहां पर प्रैक्टिकली इस कोड को बनाएंगे, इसमें कुछ वेरिएशंस करके देखेंगे। लेकिन एक बात को याद रखिए, यहां पर अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर, जहां पर जो पैरामीटर्स के नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां पर 3। नेक्स्ट वीडियो में हमको ये देखना है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हों तब हम किस तरह से मेथड ओवरलोडिंग को इनडायरेक्टली अचीव कर पाएंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी काम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेथड ओवरलोडिंग ही बोलते हैं। तो हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर ताकि प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को हम समझ पाए। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां हम प्रैक्टिकली मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल को कंसिडर करना है। तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम है टेस्ट। इस क्लास में हम 2 से ज्यादा मेथड्स ऐसे बनाएंगे जिनका नाम तो सेम हो मगर उनमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद, उनके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो। तो इस क्लास में हम पहले नंबर पर एक मेथड बनाते हैं, डेफ लिखा, उसके बाद हमने CS क्रक्स के नाम से इस मेथड का नाम रख लेना है। कुछ भी नाम आप रख सकते हो, समझाने के लिए मैं CS क्रक्स रख रहा हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे जी यहाँ पर सेल्फ, और सेल्फ के बाद हमको पैरामीटर A देना है, कॉलन लगाया और आ गए नेक्स्ट लाइन में। ये जो मेथड है ये काम क्या करता है, ये सिर्फ ये जो A है इसको प्रिंट करता है, A में जो भी वैल्यू है। इसी तरह से एक और मेथड बनाते हैं CS क्रक्स के नाम से। पैरेंथेसिस में हम सेल्फ के साथ 2 पैरामीटर्स और लेंगे। सेल्फ के स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूं, कॉमा लगाया A और दूसरे नंबर पर जो पैरामीटर है वो है B। प्रिंट किया और प्रिंट में हमने A को लिख दिया। नेक्स्ट लाइन पर हम B को भी प्रिंट करवा लेते हैं क्योंकि ये जो मेथड है CS क्रक्स सेकेंड नंबर वाला, इसमें 2 ही पैरामीटर्स हैं और ये इन दोनों पैरामीटर्स को प्रिंट करवाता है। तीसरे नंबर पर एक और हम जो है मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम बिल्कुल सेम ही है, CS क्रक्स, और उसमें सेल्फ के अलावा 3 पैरामीटर्स हैं A, B और C। और ये क्या काम करता है, ये A को प्रिंट करवाता है, B को प्रिंट करवाता है और C को भी प्रिंट करवाता है। A को प्रिंट करवा दिया, B को प्रिंट करवा दिया और C को प्रिंट करवा दिया। यहां तक बात क्लियर होगी। तो जो मेथड ओवरलोडिंग है वो बेसिकली यही है कि अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा ऐसे मेथड्स हैं जिनका नाम सेम है लेकिन उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है या उन पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है, तो इसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये जो मेथड्स हैं ये काम करते हैं या नहीं, पाइथन इसको सपोर्ट करता है या नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं T1 के नाम से, जो कि है टेस्ट क्लास का। T1 लिखा, क्लास का नाम लिखा, उसके बाद हमने लगाई पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में कुछ भी पास नहीं करना क्योंकि क्लासेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं है। ये जितने भी मेथड्स हैं ये ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं। और अभी हम क्या करते हैं जी, हम T1.CS क्रक्स को कॉल करते हैं और यहाँ पर हम पास करते हैं फॉर एग्जाम्पल 10। अब हमारे माइंड में ये है कि जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में 10 मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर एरर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है। वो बोल रहा है कि test.cs क्रक्स मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स B और C। वो बोल रहा है कि अभी आपने B और C आर्गुमेंट्स की वैल्यू पास नहीं की। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सेम नेम से नंबर ऑफ मेथड्स हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, सिर्फ जो लेटेस्ट मेथड है
उसी को जो है वो कंसीडर करती है, बाकी वालों को वो कंसीडर नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं 10,20, फिर भी हमें एरर मिलेगा। अगर मैं 10,20,30 तीन आर्गुमेंट पास कर देता हूं, इसको मैं रन करता हूं, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए मुझे आउटपुट में जो है वो 10, 20 और 30 तीनों आर्गुमेंट्स जो मैंने जो है वो पास किए वो आउटपुट में मुझे मिल गए। मींस ये वाला मेथड जो है ये चला। वजह ये है कि पाइथन सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट मेथड को रन करता है, दूसरे वालों को रन नहीं करता। अब मुझे ये सेम काम करवाना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसके लिए मेथड ओवरलोडिंग को यूज कर रहा था। तो मैं इसका जो अल्टरनेटिव है वो क्या लेकर आ सकता हूं, ठीक है। तो हम इसके लिए इसको इनडायरेक्टली यूज करने के लिए यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का। उसके लिए तो हम इसको पूरे के पूरे को इरेज कर देते हैं, और यही काम हम उससे करके देखते हैं। इसको हम करते हैं सिलेक्ट और इसको इरेज कर देते हैं। और अब हम यहां पर क्या करते हैं जी, दोबारा से एक क्लास बनाते हैं, टेस्ट क्लास। ये बना ली, पैरेंथेसिस लगाई, आगे नेक्स्ट लाइन में पहला मेथड है हमारे पास CS क्रक्स के नाम से, और यहां पर सेल्फ के साथ हमको एक और आर्गुमेंट पास करना है। वो जो आर्गुमेंट है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमको स्टैटिक लगाना होता है और उसके साथ वेरिएबल का नाम देना होता है। कोई भी नाम आप दे सकते हो, मोस्टली बुक्स में ARGU या ARG इस तरह से लिखा हुआ होता है आर्गुमेंट्स का एब्रीवेट करने के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सूटेबल नाम आप दे सकते हो, इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। और स्टैटिक को लेफ्ट साइड पर लगाना है इस वेरिएबल के। होगा कुछ यूं कि ये जो वेरिएबल है, ये जो पैरामीटर हमने यहां पर लगा दिया, अब ये आर्गुमेंट्स को टपल्स की फॉर्म में स्टोर करेगा। ये एक फ्लेक्सिबल वेरिएबल है। तो प्रिंट करते हैं जी, यहां पर ये क्या करता है, इस A को प्रिंट कर देता है। नीचे जाते हैं जी, अब बाकी काम करने की जरूरत है नहीं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये रन हो गया मुझसे। अब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं T1 के नाम से। किस क्लास का है जी, वो है टेस्ट क्लास का, पैरेंथेसिस लगाई। और इसी तरह से अब हम क्या करते हैं जी, T1.CS क्रक्स को हम जो है वो यहां पर कॉल कर लेते हैं। पहली दफा हमने पास किया 10, इसको करते हैं रन। जैसे रन किया आउटपुट में हमें 10 मिला, ये मिलना ही मिलना है, यहां तक तो बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको फिर से नीचे कॉल करते हैं, और इसमें इस दफा हम आर्गुमेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ा देते हैं। यहां पर हम 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे ये देखिए नीचे 10,20 ये काम हो गया। अगर फिर से मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखता हूं जी मैं 10,20,30। तो अब यहाँ पर हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग ही की तरह काम हो रहा है। पाइथन उसको जो है वो सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको इनडायरेक्टली यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट है। जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप यहाँ पर पास कर सकते हो, आपका जो काम है वो हो जाएगा, वही रिक्वायर्ड आउटपुट जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं। तो एक और वे मैं आपको बता देता हूँ, ये वही पुराना कोड जो है जो हमने पहले एग्जांपल कंसीडर किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो A के अलावा पहले नंबर पर हमने A को पास किया, अब B में हम जो है वो नन पास कर देंगे। नन को पास कर दिया, यहाँ पर B में भी नन पास कर देते हैं। ये दूसरा मेथड है, लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। पहला मेथड जो मैंने आपको बताया वही एक अच्छा मेथड है, मोस्टली उसी को यूज किया जाता है। लेकिन नॉलेज के लिए मैं कहता हूँ कि ये भी आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, T1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्लास का नाम पहले यहाँ पर लिखते हैं, और क्लास का नाम है टेस्ट, और लगाई पैरेंथेसिस। नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब हम T1 डॉट उसके बाद हमें CS क्रक्स मेथड को कॉल करना है, और पैरेंथेसिस में अगर मैं 10 पास करता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने 10 पास किया था तो हमें एरर मिला था। तो इस बार देखते हैं जी क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो जैसे ही मैं 10 को पास करूंगा तो ये देखिए हमें 10 मिला, लेकिन साथ में 2 टाइम नन नन जो है ये मिल रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं 10,20 करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें 10 और 20 मिलेगा, साथ में तीसरे नंबर पर नन भी जो है वो आउटपुट में मिलेगा। तो एक मेथड ये भी हो सकता है, लेकिन ये कोई अच्छा या सूटेबल मेथड नहीं है, वे नहीं है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वो सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको टैग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।